न भटके, क्योंकि वहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। और आप में से हर एक बहन भाई से विनती है, अगर कोई उठ रहा है, आपका काम नहीं है उसको देखना, आप प्लीज खुदा का कलाम सुने, कुछ भी आपसे मिस ना हो। और आपसे विनती है, जो लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते बनाते सिर्फ नोट्स ही मत बनाना, समझने की कोशिश करिएगा कि क्या परमेश्वर बोल रहा है। ये एक स्पेशल मीटिंग थी, मैंने लास्ट वीक कही थी, और मैं चाहता था इस मीटिंग में सब आए। ओके, हम शुरू करें। अब बड़े ध्यान से सुने। प्रार्थना है क्या? इस रिलीजियस वर्ड की मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर? आप में से बहुतों को शायद प्रार्थना के बारे में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु से मांगना। नो नो नो, प्रार्थना परमेश्वर से मांगना नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। जब भी हमारे मन में वर्ड आता है ना प्रार्थना, इसका मतलब मांगो, नो 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 नो। प्रार्थना का मतलब होता है खुदा से बात करना। परमेश्वर से क्या बात करें? आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, चाहे आप हैप्पी हो, चाहे आप डिस्टर्ब हो, चाहे आप कंफ्यूज्ड हो, चाहे आप कहां पर भी हो, सब कुछ खुदा को बताओ। इट्स अ सिंपल मीनिंग ऑफ प्रेयर। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मांगना ही है। कभी कभी आप यहां पर आ रहे हो, आप जानते हो हमारी चर्च सेकंड फ्लोर पर है, और कुछ लोग चढ़ने में तकलीफ होती है कुछ लोगों को ऊपर। ओ, अगर आप देख रहे हो लिफ्ट बंद है 2 हफ्ते से, आते आते बात करो, प्रभु आप लिफ्ट चालू करवा दीजिए। आप परमेश्वर से हर चीज बात कर सकते हो। ये न होने के कारण ही आज लोग फ्रस्ट्रेट, डिस्टर्ब और चिंताओं से भरे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ बातें आ रही हैं, निकल नहीं रही हैं। आज बहुत सारे लोग खुदा से बात न करने के कारण बीमार हैं। आज बहुत सारे लोग प्रभु से बात न करने के कारण कमजोर हैं, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। अरे भैया, कितना लोगे? निकालो भी तो सही। आप कुछ लोगों को कभी हैप्पी नहीं देख पाओगे। सबसे पहले तो मुझे एक बात याद रखो, सुनो, आप घुटनों पे प्रेयर करते हो, आई ऑनर यू, 100% करनी चाहिए। लेकिन कभी आप घुटनों पे प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को कंडेम मत करो। आज प्रार्थना को समझो, वो कितनी खूबसूरत और कितनी हल्के जुए वाली चीज है। कुछ लोग को मैं कहता हूं प्रार्थना करो, उनका सर हैवी हो जाता है। क्यों हैवी हो जाता है? बिकॉज यू हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको प्रार्थना के बारे में कुछ गलत जानकारी है। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस चीज से? झूठ से। जो झूठी अंडरस्टैंडिंग है ना तुम्हारे अंदर, ट्रुथ, उससे तुम्हें फ्री करेगा। हालेलुया। कितनी बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप कुछ सोच रहे थे पर आपको बाद में पता चला यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैं कभी कभी बोलता हूं ना प्रार्थना, फिर आपके दिमाग में आता है पहले कमरे में जाना है, 15 मिनट पाप मानने हैं, रोना है, उसके बाद, और ये सब घुटनों पे होना चाहिए, उसके बाद हाय प्रभु, हो प्रभु, हाय प्रभु, हो प्रभु करना है, मारना है, पीटना है। उसके बाद प्रभु ऐसे खुश नहीं होते हैं, 2 गीत गाने पड़ेंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया तू आने वाला है। आप मुझे बताओ ऐसी दुआएं किसका मन करेगा करने का? मेरा ही नहीं करेगा कि इतने सारे बोझों को हम ले जाते हैं। एक भाई ने मुझे एक पेपर दिया, प्रार्थना ऐसे करनी है, लिखा था पहले 15 मिनट धन्यवाद दो। 15 मिनट धन्यवाद दो यार, इतने विषय ही नहीं है मेरे पास। उसके बाद 15 मिनट स्तुति आराधना करो, ओके। उसके बाद 15 मिनट पाप मानो। मैंने कहा इतना बड़ा पापी हूं 15 मिनट पाप मानू यार? भैया मैंने सालों तक की है, फिर मैं एक ही पाप बार बार मान के 15 मिनट पूरे करता था। प्रभु मैं पापी, मैं गुनहगार, मैं पापी, मैं गुनहगार। एक बार तो मुझे खुदा ने कहा तू उन पापों की माफी मांग रहा है जो 2 साल पहले माफ कर चुका हूं मैं।
सॉरी लॉर्ड। मुझे प्रभु ने कहा पेपर फाड़, कम जैसा तू है आ, डोंट डेकोरेट योर सेल्फ। कहिए अपने बाजू वाले को, खुद को डेकोरेट करना बंद करो। कुछ लोग सारी प्रार्थना प्रभु से अलग होके करके आते हैं और प्रभु को लास्ट में बोलते हैं खाली यीशु के नाम में आमीन। प्रभु बोलता है दिया क्या, किस चीज के ऊपर आमीन बोल रहा है तू? ये तो तेरा नियम है, रोज तू करता है। जिस भी बाइबल के शब्द को सुन के आपका दिमाग हैवी हो जाए ना, आप याद रखना आपको कुछ गलत जानकारी है। यीशु ने कहा मेरा जुआ हल्का है। कभी जुआ हल्का होता है? लेकिन ये चमत्कार है। यीशु कहता है जो मेरा वजन है ना वो भी हल्का है। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? प्लीज समझो। जिस दिन आप प्रार्थना की मीनिंग समझ गए ना, आप बिलीव करो आप प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं करोगे। अब बोलोगे नहीं यार मेरे को रहने दो इधर ही, मुझे प्लीज मत घसीटो। ब्रदर मुझसे प्रार्थना नहीं होती। मैं कभी कभी उनसे पूछता हूं प्रार्थना क्यों नहीं हो रही है, पहले बताओ। तो वे बताते हैं। मैं उनको बोलता हूं प्रार्थना करने का तरीका बताओ। ब्रदर पहले मैं 10 मिनट में आराधना करता हूं, फिर 10 मिनट मैं पाप मानता हूं, फिर 10 मिनट के बाद अगर मुझे रोना नहीं आता है तो मैं जानबूझ के खुद को रुलवाता हूं। उसके बाद अगर मैं न रोऊं तो मुझे लगता ही नहीं है मेरी प्रार्थना हुई है आज। मुझे बताइए कैसे होगी ये प्रार्थना कंटिन्यू? इतने आपके नियम हैं, ये प्रार्थना लग रही है आपको? आप जानते हो चेले इतना इंप्रेस हुए थे उससे प्रार्थना करते हुए देखकर कि उन्होंने कभी उससे नहीं कहा कि हमें प्रचार करना सिखा, पर उन्होंने आके उससे कहा हमें प्रार्थना करना सिखा। हम जानते हैं तेरी प्रार्थना बहुत डिफरेंट है। हमने फरीसियों को भी देखा है जो लंबे लंबे चौगे पहन के बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन जब हम तेरी दुआ सुनते ना, तेरी दुआ सुनने में भी मजा आता है। अभी कैसे तू बच्चों की तरह कहता है पिता बाप हमें प्रार्थना करना सिखा। तब यीशु ने कहा आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। जब कभी तुम बात करो तो पहले ये मत कहो अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर, नो प्रॉब्लम, ये भी कह सकते हो, पर पहले ये कहो ऐ हमारे बाप। कितना हल्का कर दिया जीसस ने कि वो जज बात में है, पहले वो तुम्हारा पिता है। कितना पर्सनल वर्ड है ना, पापा। आप ऐसे भी कह सकते हो पप्पा, ओ पप्पा, डैडी, डैडी सुनना, डैडी, अब्बा, अब्बा। सोचो कितना हल्का कर दिया उसने आपको। आप अपने चाचा के घर पे शायद जूते पहन के नहीं बैठ सकते, लेकिन आप अपने बाप के घर में आप कैसे भी बैठ सकते हो। आप सोचो मेरी बहनों, जब आपकी सांस आती है तो आपको कैसे बैठना पड़ता है, लेकिन आप जब मां के घर पे आते हो, चले चाय लेके आ, चल। ओ इस तरह की आजादी है उसकी प्रेजेंस में। तुम सारी चीजों को छोड़ के आ जाओ अभी। हाँ मैंने देखा है जब बहनें अपने घर में रहती हैं सास के साथ तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस। आपका हस्बैंड आके कहे मम्मी आ रही है, लेकिन जैसे आप अपनी मां के घर पे गए, डोमिनोस पिज्जा मंगाओ, क्यों? कि तुम अपने बाप के घर में आए हो। हे लिसन, जीसस ने क्रॉस पे कहा है पूरा हुआ, सारे विधियां सारे नियम, तुम्हारी नजात का काम पूरा हो गया है, अब आओ बाप से मिलो। प्लीज मेरे भाइयों बहनों, खुदा को वैसे समझो जैसा वो है। किस दिन प्रेयर मिस भी हो जाती है ना, अगले दिन उसके सामने से डरो मत, प्रभु मैं रोज प्रार्थना नहीं करता, डोंट वरी। यस, मैं हमेशा कहता हूं इफ यू नेवर प्रे,
You never should feel guilty, you should feel hungry. अगर आपसे कभी दुआ मिस हो गई है ना, आपको गिल्ट नहीं आनी चाहिए, आपको भूख लगनी चाहिए। अरे यार मैंने बात नहीं की है प्रभु से यार, Why guilty? Oh, मैं हुई घटिया। No, 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 no. You should feel hungry. अगर आपसे बाइबल मिस हो गई है ना, तो आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, आपको भूख लगनी चाहिए। यार मैंने खुदा से कुछ सुना नहीं है आज, आप लोग जाओ ना, मैं 1 घंटे के बाद आता हूं। ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए प्रभु के साथ। हम लोग सारा दिन कंडेम करते हैं, मैं अच्छा विश्वासी नहीं हूं, मैं गंदा हूं, बाइबल नहीं पढ़ता, प्रेयर नहीं करता। भैया मुझे पता है सालों से नहीं करते हो तुम, बट पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने देखा है गिल्ट आपके एफर्ट्स को और खत्म कर देती है। गिल्ट होती है ना, आपके एफर्ट्स को खत्म कर देगी, दबा देगी आपको। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्रदर, जिस दिन आप अपने खुदा को जान गए ना कि वो कितना अच्छा बाप है, बिलीव करिए, उसके बाद आपको उससे डर नहीं लगेगा, आपको उसकी भूख लगेगी। मेरे लिए प्रेयर करना इतना अमेजिंग थिंग है, आप बिलीव करिए। मैं जब भी आप लोग यहाँ आराधना करते हैं, मैं अंदर बैठ के दुआ करता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है प्रभु से बात करना। क्यों? बिकॉज आई हैव अ राइट इमेज ऑफ गॉड। मेरे पास प्रभु का सही चित्र है। कुछ लोगों ने ना परमेश्वर का चित्र बड़ा खराब करके रखा है। उन्हें लगता है परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी के बारे में सोचने की, मेरी मैरिज के बारे में, मैंने सीए किया है, मैंने ये किया है, मुझे वो किया है। प्रभु का एक ही डिमांड है, पवित्र बनो। और प्रभु ये वाला छोड़ दो, पवित्र बनो। नो 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 नो। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है प्रभु को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपकी जिंदगी की बातों को जो आपसे जुड़ी हुई हैं वो आपको इग्नोर करे।